Hello everybody, welcome to my YouTube channel Basics of Homeopathy. I am Dr. Khushbu Saxena and the topic of today is potentization. पोटेंटाइजेशन क्या होता है? होम्योपैथी में पोटेंटाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और पोटेंटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी ड्रग्स की या किसी भी प्लांट की या किसी भी मेडिसिनल प्लांट की क्यूरेटिव पावर, यानी कि उसके अंदर किसी बीमारी को ठीक करने की क्षमता को निकालना, उसकी पावर को जागरूक करना या उसकी पावर को पोटेंटाइज करके उसको डेवलप करना, इसको हम कहते हैं पोटेंटाइजेशन. By potentizing drug substance, that is the crude drug substance, we take out the most important form of drug by increasing its power and curative action. अब पोटेंटाइजेशन करके हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे ड्रग सब्सटेंस होते हैं उसकी हम क्यूरेटिव पावर जो होती है उसको हम निकालते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए किसी भी मेडिसिन की पावर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. दो टाइप का पोटेंटाइजेशन होता है, दो टाइप से होता है या दो तरीके होते हैं पोटेंटाइजेशन के. एक होता है ट्राइचुरेशन और एक होता है सक्कर्शन. ये हम लोग हमारे होम्योपैथी के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो मोस्टली ज़्यादातर लोगों को या ज़्यादातर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को इन दोनों प्रोसेस के बारे में सब कुछ पता होता है. बट मैं एक छोटा सा आपको बता देती हूँ कि जो ट्राइचुरेशन होता है ये सॉलिड ड्रग्स के लिए किया जाता है. ये मोटर एंड पिस्टल से इसकी किया जाता है, इसको किया जाता है. एक मोटर यानी कि जैसे कि आप सबके घर में होता है जिसको हम लोग सिलबट्टा कहते हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसमें हम खलबट्टा कहते हैं कुछ लोग उसको, कि उसमें रख करके उसको कूटते हैं. तो उसी तरह से प्रोसेस होती है कि उसमें आप ड्रग सब्सटेंस डालते हैं, उसको कूटते हैं और फिर आपकी मेडिसिन तैयार होती है. तो आफ्टर 6x, तो आप क्या करते हैं, आप 3x और 3C या 6x तक की आप मेडिसिन इससे प्रिपेयर कर सकते हैं. बट आफ्टर दैट 6x के बाद 7x नहीं होता, देन 8x होता है और उसको हम जंपिंग पोटेंसी बोलते हैं, जो कि लिक्विड में तैयार होता है. सो इसको कैसे किया जाता है, अब देखिए. फर्स्ट 1 पार्ट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड 9 पार्ट ऑफ द व्हीकल यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लोगों ने जो किया था हमारे कॉलेज टाइम में, कि एक पार्ट हम लोगों ने लिया था कार्बन और दूसरा हमने लिया था 9 पार्ट शुगर ऑफ मिल्क. तो उसको यानी कि एक हिस्सा कार्बन का और 9वां हिस्सा यानी कि 1:9, ठीक है, वो पार्ट हम लेकर के उसको पीसते हैं, तो वो बनता है डेसिमल स्केल. और अगर 1 पार्ट ऑफ द ड्रग और 99 पार्ट ऑफ द व्हीकल है तो सेंटेसिमल स्केल. और 1 पार्ट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड 50,000 पार्ट ऑफ द व्हीकल है तो वो बनता है 50 मिलीसिमल स्केल. यानी कि सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है 50 मिलीसिमल स्केल बनाने में. सो ये हो गई अपना ट्राइचुरेशन. नेक्स्ट प्रोसेस है सक्कर्शन. एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी इजी प्रोसेस है. ज़्यादातर लोग इसको ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाती है, इतनी टाइम टेकिंग नहीं है. ये लिक्विड ड्रग्स के लिए होती है और जब सॉलिड पोटेंसी लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट होती है तो उसको हम लोग जंपिंग पोटेंसी कहते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. इसको हम x से डिनोट करते हैं. मोस्ट ऑफ द होम्योपैथ यूज ट्राइचुरेशन बिकॉज इट इज़ लेस टाइम टेकिंग बहुत कम होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं. इसमें भी सेम चीज़ होती है. 1 पार्ट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड 9 पार्ट ऑफ द व्हीकल डेसिमल, 1 पार्ट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस 99 पार्ट ऑफ द सेंटेसिमल एंड सो ऑन. सो अब अगर आप भी एक होम्योपैथ हैं और अगर अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं या अपना घर में मेडिसिन बना के देखना चाहते हैं, या कुछ लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हम भी बना करके देखते हैं कि बना पाते हैं कि नहीं, तो हाउ टू मेक योर ओन होम्योपैथिक मेडिसिन एट होम, इसको प्लीज़, ये किसी भी प्रिस्क्राइबिंग के लिए नहीं है या किसी भी ऑफिशियली ऐसा नहीं है कि यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू डू दैट. इट्स जस्ट अ सिंपल मेथड दैट आई एम टेलिंग यू. टेक अ प्लांट, नेमली वी टेक बेलाडोना, उसको कट करते हैं, चॉप करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं. अब जैसे कि आप लोग घर में ही हैं तो घर में आप लोग धनिया लेते हैं, उसको जूस निकालते हैं उसका, ठीक. जैसे कि आपने धनिया लिया, उसको काटा चटनी बनाने के लिए, बट यहाँ हम धनिया नहीं लेंगे, हम बेलाडोना लेंगे, ठीक है. बेलाडोना लेके उसको कट करना है, चॉप करना है, स्क्वीज़ करना है. अब उसको 5 दिनों के लिए 86% अल्कोहल में एक डार्क प्लेस में रख देना है. और फिर आपके पास क्या तैयार हो जाएगा, आफ्टर 5 डेज़ मदर टिंचर तैयार हो जाएगा आपका. यानी कि क्या, 5 दिनों के लिए 86% अल्कोहल में उसको डार्क प्लेस में रख देना है बेलाडोना प्लांट के जूस को. नाउ
you should take 2 drop of the mother tincture and 43% of alcohol or distilled water. Mix it in a different test tube and give 10 equal stroke, that is succussion. अब आपको क्या करना है, 2 ड्रॉप लेना है आपके मदर टिंचर के जो आपने 5 दिन पहले रख करके बना करके तैयार किया है, और 43% अल्कोहल लेना है, बाकी का जो बचेगा मिक्स करना है उसको डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में, और 10 इक्वल स्ट्रोक्स देना है आपको, ठीक है। सेम पावर के होना चाहिए, सेम लेंथ के होना चाहिए, सेम ड्यूरेशन के होना चाहिए। सो आपकी 1C या आपका 1X प्रिपेयर हो गया। अब आप इस 1X में से 2 ड्रॉप ले करके बाकी के 1 ड्रॉप लेकर के 9 ड्रॉप आप लेंगे व्हीकल का यानी कि अल्कोहल का, और फिर उसके बाद आप 10 सकशन देंगे यानी कि 10 इक्वल स्ट्रोक्स देंगे, और फिर आपके नेक्स्ट पोटेंसी भी तैयार हो जाएगी। इसी तरह से आप अपने होम्योपैथिक मेडिसिन घर में तैयार कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टू। थैंक यू।